सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुब्रा मुखर्जी। आज हम बात करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम सुन के ही हम लोग का दिमाग घूमने लगता है कि पता नहीं क्या क्या चेंजेस लाना पड़ेगा अपने ऊपर। बट आप छोटे छोटे स्टेप चलकर भी अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है इससे आने वाली रिजल्ट। देखिए फ्रेंड्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक चीज है जो आप कभी भी किसी भी वक्त अपने आप को कर सकते हो, अपने आप में ये चेंजेस ला सकते हो। जैसे कि देखिएगा, अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है तो कोई उसका वैल्यू नहीं देता, कोई उससे पूछता भी नहीं। लेकिन जब ये पत्थर को तोड़ के मूर्ति बनाया जाता है, किसी भगवान का मूर्ति बनाया जाता है, तब उसे दुनिया के सबसे पवित्र जगह मंदिर पे रखा जाता है और इसके पूजा भी किया जाता है, तब उसका वैल्यू बहुत ही बढ़ जाता है। तो सोचिए, ये होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब आपको सोचना है, अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या अपने आप में आप ये इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो। चलिए तो कुछ बातें शेयर करते हैं आज आप लोगों के साथ। इम्प्रूवमेंट का मीनिंग क्या होता है? इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है आप जैसे भी अभी हो इससे खुद को और भी चेंज करना, खुद को और अच्छा बनाना इससे। और ये चीज, और एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस चीज पे इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो। क्या आप जॉब पाना चाहते हो, उसके प्रिपरेशन में आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो? क्या आप अच्छे बिजनेसमैन हो, बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो? क्या आप अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ से रिलैक्स पाना चाहते हो, अपने स्ट्रेस से रिलीज पाना चाहते हो, इससे आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो? या फिर आप अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो? इस बात को आप पहले तय कर लीजिए। और इस सब में एक ही कॉमन बात होता है, एक नहीं 3 कॉमन बात होता है। चलिए ये 3 चीज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पॉइंट नंबर 1, प्लान योर लाइफ। प्लान योर लाइफ। हाँ फ्रेंड, खुद के बारे में रिसर्च कीजिए, खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, खुद पर टाइम दीजिए कि क्या करके हम और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में सारा दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट आते हैं। तो क्या ये थॉट पॉजिटिव थॉट है? क्या ये थॉट आपको आगे ले जाने में हेल्प करता है? इसके बारे में सोचिए। दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, इस बात को सोचना धीरे धीरे कम कर दीजिए। हम लोग सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, तो हम लोग 8 घंटा सोने में बिता देते हैं और बचा हुआ 16 घंटा हम दूसरे में बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। नंबर 1, जो पूरा वीक का प्लान बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, फिर उसमें काम करते हैं और ये लोग बहुत जल्द सक्सेस भी होते हैं। और नंबर 2, जो महीना कोई शेड्यूल नहीं बनाता, वीक भर कोई शेड्यूल नहीं बनाता, यहाँ तक साल भर में भी कोई उनका प्लान, गोल, शेड्यूल कुछ भी नहीं होता। और ये कैटेगरी के लोग कभी सक्सेस भी नहीं होते। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता कि आप किस कैटेगरी में हो, लेकिन आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके आप कैटेगरी 1 में जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो 16 घंटा हमारे पास है, तो आप सोचिए इस टाइम को आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे, किस तरीके से आप ये टाइम को एक अच्छे काम पे लगाकर अपने करियर, अपने फ्यूचर को बना सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग 16 घंटा में कुछ टाइम हम गॉसिप करने में लगा देते हैं, कुछ टाइम हम इधर उधर के बातों में बर्बाद कर देते हैं और कुछ टाइम हम सोशल मीडिया में बर्बाद कर देते हैं। कभी बॉलीवुड की खबर लेकर, कभी हॉलीवुड की खबर लेकर, कभी टीवी, कभी इंस्टा, कभी एफबी, कभी रील्स, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। अब आप सोचिए कि इसमें क्या आपका फ्यूचर बनेगा? आपके अगर प्रेजेंट ही ठीक नहीं रहेगा तो फ्यूचर कहाँ से सेट होगा?
तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। कभी कभी आपने ये देखा है कि कोई भी लड़का या लड़की 2 साल पहले एक सिंपल सी थी, लेकिन 2 साल या 4 साल बाद वो एक पोजीशन में पहुंच गई, वो सक्सेस के लेवल तक पहुंच गई। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपना गोल सेट किया हुआ है, उसने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, उसने अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया है और उसमें एक्शन लेके काम किया है, तब जाके उस जगह तक वो पहुंच पाया है, तब जाके वो उस चीज को अचीव कर पाया है। तो ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि अगर आप गोल नहीं बनाओगे, अगर आप उसमें एक्टिविटी नहीं डालोगे, तो आप कभी भी सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते हो। तो इसके लिए आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, इम्प्रूव योर बिहेवियर। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा रिलैक्स रहना सीखिए। हर छोटे बड़ी बात पर, हर छोटे छोटे चीज पर टेंशन लेना बंद कीजिए। हर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ही नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम को ही मत खोजिए, साथ ही उसका सलूशन को भी निकालिए। हर छोटे बड़े चीज में आप अगर परेशान रहोगे, टेंशन भरा रहोगे, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे? हम लोग देखते हैं कि किसी के पास सुंदर गाड़ी है, किसी के पास सुंदर घर है, तो अपने आप के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। आपके किसी फ्रेंड के पास बहुत अच्छा ड्रेस है, बहुत अच्छा शूज है, बहुत अच्छा फोन है, तो बस आप सोचने लग जाते हैं उसके पास है, मेरे पास नहीं है। यही बात पे आप टेंशन लेके परेशान होके अपना टाइम को बर्बाद कर देते हो। बट आपने कभी सोचा है जो कुछ भी आपके पास है, क्या उनके पास है? ऐसा हमने कभी सोचते ही नहीं कि मेरे पास जो है वो शायद उनके पास नहीं है। तो हर चीज में आप टेंशन ना लेकर, किसी के साथ कंपेयर ना करके, अपने लाइफ को किस तरह से बेहतर किया जाए, इसमें हमको इम्प्रूवमेंट लाना होगा। और क्या, अगर हो सके कोई आपसे हेल्प मांगे तो दूसरे का हेल्प जरूर से जरूर कीजिए। आप अगर पैसा देकर हेल्प नहीं कर सकते हो, तो आप अगर किसी को कोई डॉक्टर की जरूरत है तो आपको अगर पता हो उसका हेल्प कीजिए। एक अच्छे कोच की जरूरत है तो आप उस कोच को अगर आपको पता है तो उसके हेल्प कीजिए। कोई अच्छा बुक चाहिए किसी को जिससे उसका लाइफ चेंज हो सकता है, अगर आपके पास है आप उसको देकर थोड़ा हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं कि हर टाइम हम लोग पैसा देकर ही किसी को हेल्प कर सकते हैं, हम लोग इस तरह से भी किसी को हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपका रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, बी ए फ्री पर्सन। यस, देखिए, फ्री रहने के लिए 3 तरह का फ्री होना बहुत जरूरी है। एक तो मेंटली, दूसरा इमोशनली, और थर्ड होता है फिनेंशियली। ठीक है, तो ये बात तीनों चीज एक साथ हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे अगर हम काम करते गए तो हम इन तीनों चीज में फ्रीडम पा सकते हैं। तो पहले होता है मेंटली फ्रीडम। यस, हम लोग मतलब मेंटली फ्रीडम, मेंटली टेंशन में क्यों रहते हैं? हम लोग के दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी हम लोग न्यूज़ देख लिए, कभी सोशल मीडिया में कुछ ऐसा नेगेटिव चीज देख लिए या फिर सुन ली, वही चीज हमारे दिमाग में घूमता रहता है सारा दिन। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम को बर्बाद ही करते हैं इस चीज में। तो अपने दिमाग का गुलाम नहीं, अपने दिमाग का मालिक बनिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग क्या करते हैं, एफबी, रील्स, इंस्टा, इन लोग में लगा देते हैं। हमको इंटरेस्ट भी आता है इन लोग इस सब देखने में, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा टाइम के बर्बादी होता है और कुछ नहीं होता है। कोई दूसरा जन फेमस होते हैं और हम उसको देखते रहते हैं, तो इसमें अपने फ्यूचर का क्या, हम तो किसी दूसरे को देखते आ रहे हैं। तो अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो ये सब में टाइम को बर्बाद करना कम होगा। दूसरे आता है इमोशनली फ्रीडम। ये सब में क्या होता है, इमोशनली फ्रीडम क्या होता है,
आप अपने फीलिंग्स को कमजोरी नहीं, अपने फीलिंग्स को ताकत बनाइए और उसमें आप काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन फैमिली का उसमें सपोर्ट नहीं है, तो आप उस काम को छोड़ मत दीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि फैमिली के विरुद्ध जाकर आप काम करिए। ऐसा फैमिली कभी आपका मतलब हानि नहीं चाहेगा, लेकिन वो सोचते हैं, वो आपके लिए अच्छा ही सोचना चाहते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि आप अगर दूसरे काम करोगे उसमें ज़्यादा आप सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर कुछ काम करना और अच्छा लगता है, अगर आपको वो काम ज़्यादा पसंद है, तो आप वो काम करके फैमिली को दिखाइए कि आप इस काम में भी आगे बढ़ सकते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा और सक्सेस होकर दिखाना भी होगा। और लास्ट पॉइंट आता है फिनेंशियल फ्रीडम। इस तो सबको पता है फिनेंशियल फ्रीडम के मतलब क्या होता है। तो ये फ्रीडम सभी में होना चाहिए, लड़का लड़की बोथ। ऐसा नहीं है कि लड़की है इसको फिनेंशियल फ्रीडम ना हो फिर भी चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको पता है यूएसए में 18 इयर्स के बाद सब अपना खर्च खुद उठाते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो रेंट का हो, कुछ भी हो, वो अपना खर्च खुद उठाते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं? हम लोग को भी समझना होगा कि हम लोग भी अगर फिनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो कुछ हम लोग को और करना होगा। टाइम के बर्बादी ना करके खुद पे काम करके हमको आगे निकल जाना होगा, ताकि हम भी किसी और पर निर्भर ना रहें, ना कि माता पिता पर और ना ही अपने हस्बैंड पर। कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है और ये सब पाने के लिए ये मेंटली, फिजिकली और फिनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम सबको पाने के लिए आपको गोल बनाना होगा, प्लान बनाना होगा और उसमें एक्टिविटी डालकर काम भी करना होगा। टाइम के वैल्यू को समझिए और उस पर काम कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद पर काम कीजिए, तब जाकर आप इस सक्सेस की लेवल तक पहुंच सकते हो, ताकि आप इमोशनली, मेंटली और फिनेंशियली सब कोई फ्रीडम आप पा सको। देखिए फ्रेंड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक हैबिट है और ये किस बात पर निर्भर करता है पता है? कि आपका आगे का फ्यूचर कैसा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के लोगों के साथ टाइम बिताते हो, कैसे लोगों के साथ आप दिन भर रहते हो। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो आप में भी वही नेचर आएगा कि आप भी सक्सेस हो सको। ठीक है फ्रेंड, तो देखिएगा, अपने इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप किन लोगों के साथ दिन भर रहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये 3 चीज अपने आप में इम्प्रूव करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और किसी भी फील्ड में सक्सेस भी पा सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।